हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट के वकला बतौर एहतजाज यहाँ पे हम इकट्ठे हैं कि हम ये गवर्नमेंट का जो आईनी पैकेज लाया जा रहा है और गवर्नमेंट के पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमने वकला ने ये हमारी काले कोर्ट की तारीख गवाह है इस बात की कि आज तक ना किसी गैर आइनी बात को माना है, और जब भी कोई ऐसा गैर आइनी एक्ट किया गया है तो वकला ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। अहमद खान साहब की क़यादत में, जिन्होंने हमेशा इस बात की, हम जब से वकालत में आए उससे पहले से देख रहे हैं कि वो एक प्रिंसिपल के ऊपर कायम है और उस प्रिंसिपल के मुताबिक रूल ऑफ लॉ को जो है वो हमेशा फौकियत दी गई है, और उसके लिए हमने किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग कभी नहीं किया। और इंशाअल्लाह ताला अब ये जो आईनी पैकेज लाया जा रहा है, हम इसको किसी सूरत नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं, और ये इसके ख़िलाफ़ और सारी पाकिस्तान की आवाम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। सिर्फ एक शख्स की, एक ज़ात के लिए, एक अपनी मनमानी करने के लिए ये सब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको हम किसी सूरत जो है वो नहीं मानते और इसको मुस्तरद करते हैं। आप कुछ कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल आ जाइए, उधर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम समझते हैं वकला कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए आज स्याह तरीन दिन है, क्योंकि आज पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इदारे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जुडिशरी को जिस तरह से एबॉलिश करने की कोशिश हो रही है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला और कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी पाकिस्तान में कुछ अर्सा से महसूस हो रहा था कि अब जुडिशरी उठ रही है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के इंडिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो हम ये महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान में वो क़ुव्वतें जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, पाकिस्तान के मुफाद परस्त सियासतदान भी शामिल हैं, पाकिस्तान की करप्ट सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो सब मिलकर पाकिस्तान में जुडिशरी और अवाम उन्नास के हकूक़ पे डाका डालने के लिए कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई साजिश यकीनन करेंगे। और ये बात अब पार्लियामेंट के, और ये वो पार्लियामेंट जो जालसाजी से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि 45 और 47 सारी कौम के सामने है, जिस तरह उन्होंने डाका डाला फरवरी 8 के इलेक्शंस के अंदर। इस सारी सूरत हाल में हम महसूस करते हैं कि वकला बरादरी को और पूरी कौम को इस सिलसिले में अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। इसके साथ साथ मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी के लिए भी ये वक्त आ गया है कि जब हम मामलात उनके सामने उठाएं, वो अब हौसला, तदब्बर और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के लिए अब वो हमारे साथ अपना आइनी रोल अदा करें। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही ये सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, पार्लियामेंट के लिए नहीं, पाकिस्तान के इदारों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने वजूद के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये ज़हर कातिल होगा। आज ये वक्त है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान के वकला ख़ास तौर पे जो टोलियों में बटे हुए हैं और उनमें चंद मुफाद परस्तों ने अपनी इलादा एक जागीर कायम कर दी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, मैं ये समझता हूँ कि उनको रिजेक्ट करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए हम सब ने एक मुस्बत रोल प्ले करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरी मुख्तसर गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो जिस तरह का आईनी बुहरान पैदा किया जा रहा है, जिस तरह के गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, इसके लिए हम सब लोगों ने तैयार होना है कि 25 तारीख तक और 25 तारीख के बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। ये पूरी प्रोटेक्शन
یہ سبسٹانشل لا ہے, یہ بیسک لا ہے, which is protected in 18th amendment. There is nothing which can stop this. اب ہم جو لوگ نکلے ہیں, اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی نے لوگوں کا تہیا پہنچا کر کے رکھ دیا ہے. لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ بجلی کا بل دے نہیں سکتے. میں یہ وکلا کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 90% وکیل کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور اس کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے. تو اس طریقے سے دیگر لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو میری گزارش پاکستان کے عوام سے ہے کہ وہ باہر نکلیں. کوئی اس ملک کے اندر ریاست صرف عوام کے لیے ہوتی ہے. ریاست کا معاہدہ جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن, وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اب لوگوں نے نکلنا ہے, اپنے حقوق کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, اور اس کے لیے ہم سب لوگوں نے دل و جان سے مل کے پورے خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ سب وکلا برادری اکٹھی ہو جائے اور اپنے ڈویژن ختم کرے. تھینک یو ویری مچ. سو کائنڈ آف. عمر حیات سندھو, وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. سٹنگ وائس. یہی حقیقی نمائندے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس وقت. میڈم ہماری نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن صاحب کا. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک پیکیج جو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے, یہ بذات خود ایک جمہوریت کی نفی ہے کہ جو آؤٹ لائنس ہم نے اس کی دیکھی وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن جس طرح خفیہ انداز میں, اور یہ شرم کی بات ہے کہ کوئی ڈیموکریسی کے اندر حکومت جو ہے اس کے اراکین اور اس کے ریپرزنٹیٹو کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا پیکیج آ رہا ہے. یہ ان کو کوئی پیکیج دیا گیا ہے جس کو یہ منظور کرنا چاہتے ہیں غیر آئینی طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے. یہ بل انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ایک ایکسٹینشن گروپ ہے پاکستان کے اندر کہ جسٹس فائز عیسیٰ عدلیہ میں اس کی سربراہی کر رہے ہیں, جنرل عاصم منیر اس کی فوج میں سربراہی کر رہا ہے, اور اسی طرح جو انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے اس کو دوام دیں تاکہ یہ کل کو ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے جو راہیں ہموار کریں. ہم نے پہلے بھی حامد خان صاحب اور پروفیشنل گروپ نے اسٹرگل کی تھی ایل ایف او کی مشرف دور میں, ایل ایف او کے خلاف, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کے اوپر ہم نے کامیابی حاصل کی. ہم لوگ بالکل اب بھی ریزسٹ کریں گے. اور دوسری بات میری یہ بھی اپیل ہے پورے پاکستان سے کہ جیسے بنگلہ دیش کے اندر ہوا, کوئی ہم تو ایک طبقہ ہے پاکستان میں جس نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا. میری اپیل ہے پورے پاکستان سے اور پاکستان کے تمام طبقات سے کہ وہ نکلیں اور باہر نکل کے وہ اپنا کردار ادا کریں. سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں کہ وہ باہر نکلیں, اور میری پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کراس دی بورڈ میری ان کے کارکنوں سے اپیل ہے کہ یہ جو ایک مافیا بن چکا ہوا ہے, آپ لوگ اس کے خلاف باہر نکلیں. مہنگائی, بے روزگاری, انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ, لوگوں کے مسائل, اور یہ جو آئینی طور پہ یہ سپریم کورٹ کو ختم کر رہے ہیں, اس کے خلاف ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. تھینک یو. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً بات یہ ہے کہ آج ہم نے ایک دفعہ پھر ایک نئی جدوجہد اور وکلاء کی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے حامد خان صاحب کی سربراہی میں. ہم نے تو ہمیشہ ہر نازک موقع پر آواز بلند کی ہے. آج پھر جبکہ ملک کو, عدلیہ کو اور عوام کو اور پارلیمنٹ کو اور آئین کے تقدس کو ایک دفعہ پھر خطرہ درپیش ہے, تو حامد خان صاحب نے بر وقت سب کو اکٹھا کیا ہے اور ایک نئی تحریک کا آغاز کیا ہے. یہ تحریک انشاءاللہ پہلی تحریک سے زیادہ جو ہے جدوجہد کرے گی اور اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. ہم لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدا را اپنے مسائل پر نکلیں. اس کے بعد نہ عدلیہ ہے, اس کے بعد نہ کوئی ادارہ ہے, اس کے بعد نہ وکلاء ہیں, اس کے بعد نہ کوئی اور کسی قسم کا طبقہ ہے. تو اس چیز کو محسوس کریں. تو میں حامد خان صاحب کی سرکردگی میں اس دوبارہ جدوجہد پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خان صاحب کا صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ملتان, یہ پریزیڈنٹ ملتان ہائی کورٹ بار. آج حامد خان صاحب ایک دفعہ پھر اپنے ان تمام احباب کو کہ جن کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے اس جوڈیشری کے وقار کے لیے اور بحالی کے لیے بے مثال جدوجہد کی تھی, ان کو ساتھ لے کے کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا وقت پہلے وقت سے زیادہ کڑا ہے. پہلے تو جوڈیشری کے ادارہ اپنے طور پر تو قائم تھا, لیکن اس کی انڈیپینڈنس کا سوال تھا. آج یہ وہ مرحلہ اور وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشری کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں. ایونٹ اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک علیحدہ علیحدہ جوڈیشری کی تشکیل دی جا رہی ہے, جس سے اس جوڈیشری کا وجود نہ صرف خطرے میں پڑے گا بلکہ ختم ہونے کے قریب ہوگا, اور کسی کو بھی کوئی انصاف نہیں ملے گا. انصاف وہی ہوگا کہ جو ایک ہی ادارہ جو ان تمام اداروں کے وجود کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے, اس کو جو چاہے گا وہ اسی طرح کا
कानून बनवाएगा, उसी तरह का फैसला करवाएगा। मैं समझता हूँ कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं और इसके लिए तमाम कौम को बाहर निकलना चाहिए इस अदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर ये अदारा मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ मजबूत महफूज होंगे और पाकिस्तान में जो आइन है और कानून है उनका वक़ार और उनका वजूद बरकरार रहेगा। इन तमाम चीज़ों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि तमाम दोस्त एक बार फिर उसी तरह यकजान होकर अपनी कौम को पुकारें और उनके साथ बाहर निकल के मूवमेंट चलाएं ताकि इन तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और पाकिस्तान एक हकीकी तौर पर एक आइनी और कानूनी रियासत बन सके। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सारी, मैं तौफीक आसिफ फार्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार, मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो पूरी कौम में एक हिजान है, जगराते चल रहे हैं और जोड़ तोड़ है, ये एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर और नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। पूरी दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे काम, जिसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन का सारा स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। कल आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, और रात भर जगराते हुए जिसमें काबीना को नहीं पता, जिसके किसी को कुछ पता नहीं है। ये हिडन कुव्वतें जो इससे पहले खेल खेलती रही हैं, उनकी मैं समझता हूँ, और ये मैं कहने में हक बजानब हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने में जब फेलियर हुआ इनका, तो उस फेलियर के बाद ये एक डेस्परेट किस्म की एक एफर्ट है कि कानून साजी के ज़रिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ तोड़ के ज़रिए और वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएं कि जो किसी ज़िला कौंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए किए जाते हैं। ये इंतहाई जो है अपना शेमफुल है, और हम लायर्स आज सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से इसकी बिगिनिंग कर रहे हैं और अपना सिर्फ टोकन के तौर पे मैसेज जो है शुरू कर आज दे रहे हैं कि आप इससे पहले तारीख का वो सबक ना भूलिए कि लायर्स इसी तरह निहत्ते जो है वो अपनी मूवमेंट का आगाज़ कर रहे थे। आप ये अपने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस बारे में किसी किस्म का कोई मुगालते में ना रहिए कि हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या इस पे खामोश हो जाएंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे और तारीख में जो इससे पहले जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए हमने जो मूवमेंट की थी, उससे बड़ी एक मूवमेंट उठाने जा रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले लोग जो ताकत के ज़ोर पे हिडन कुव्वतों के कहने पर, इससे पहले भी हमने ताकत का मुंह तोड़ा है और डिक्टेटरों का जो है उनको सरनिगू किया है। और आज मैं फिर ये कहता हूँ कि डिक्टेटरशिप चाहे खुले हो चाहे सीक्रेट हो, हम उसको जानते हैं, पूरी कौम जान गई है। ऐसी असम्बली, ऐसी सेनेट कि जो अवाम का हकीकी मैंडेट ही नहीं रखती, जो मैनेज किए जा सकते हैं, लेकिन ये लायर्स, ये काले कोट वाले मैनेज नहीं किए जा सकते। हम आपको बताएं कि हम पूरे पाकिस्तान के वकला इस बारे में मुत्तहिद हैं। और मैं ये आखिरी बात करना चाहता हूँ कि हम लायर्स में से अगर कोई ऐसी कम्युनिटी कि जो अपने मफादात के लिए हमारे इस काज को, इस री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, इस अदारे को जो है कंट्रोल करने की किसी साजिश के साथ देंगे और वो अपने उन लोगों के साथ होंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी वो नाकाम हुए हैं। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के लायर्स इकट्ठे रहेंगे और इंशाल्लाह हम काज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार, मौलाना गुलाम मुस्तफा कंदवाल जी, साबका सदर हाई कोर्ट बार, साबका मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, साबका मेंबर पंजाब बार काउंसिल। मैं समझता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं ये आइन की रूह के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट वो आइन के रूह के खिलाफ होगी, वो गैर आइनी होगी। और पाकिस्तान के वकला किसी तौर पे भी इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम आज अहमद खान साहब की क़यादत में ये ऐलान करते हैं, जिस तरह हमने LFO की तारीख चलाई, जिस तरह हमने 2007 में लायर्स मूवमेंट चलाई, इंशाअल्लाह ताला हम उसी तरह इस गैर आइनी अमेंडमेंट के खिलाफ उसी तरह तारीख चलाएंगे। और मैं कौमी असम्बली में बैठे हुए तमाम MNA से ये गुजारिश करता हूँ, उसमें अक्सरियत वो लोग बैठे हैं जो गलत फॉर्म के तहत आए हैं, उनका कहें अगर वो समझते हैं कि उन्हें दोबारा सियासत करनी है तो वो किसी तौर पे भी इसको सपोर्ट ना करें। अगर उन्होंने इसको सपोर्ट किया तो उनको घर से मार पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे तमाम पाकिस्तान के वकला मुत्तहिद हैं और मेरी अपनी बार काउंसिलों से भी, तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों से और तमाम वकला से गुजारिश है कि वो आगे बढ़ें और तमाम तबका से, चाहे वो मजदूर हैं, तालिब इल्म है या कोई भी मकतब फिक्र है, वो आगे बढ़े और इस गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब
उमर हयात संधू साहब, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हकीकत में यही सही नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बाकी तो बार एसोसिएशन को मुर्दा कर दिया गया है, लिहाजा मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हकीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वकला पाकिस्तान भर के वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आईनी पैकेज लाने का ना माहौल है, ना वक्त है, ना इनके पास लेजिटिमेसी है कि आइन में तरमीम लाई जा सके। ये तो फॉर्म 47 के MNAs हैं और इनको जब चाहे घेर के जो चाहे कर सकते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से ड्रामा आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन एक ड्रामा है, जहां पर ये सारे जो हैं ये पपेट्स हैं। ये जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहता है, सदर कहते हैं, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं, हकीकत ये सिर्फ पपेट्स हैं। पीछे से कोई और चला रहा है, कोई और आइन को मनसूख करने की कोशिश कर रहा है और आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। आइनी तरमीम के मामले में आइनी तरमीम का कोई पैकेज इन हालात में ना पेश हो सकता है, ना पास हो सकता है। इनमें कोई किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं है और ये आइनी पैकेज हम रिजेक्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन से पहले ही रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान भर के वकला। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये किसी सियासी जमात की बात नहीं है। हम वकला काला कोट, हमारी पार्टी है काला कोट। जिस तरह हमने 2007 से 2009 तक मूवमेंट चलाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, 2002 या 3 में जिस तरह से मुशर्रफ के खिलाफ हमने तहरीक चलाई, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाइयों ने कि उसी तरह हम चलाएंगे। हम किसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं मानते। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट है। सारे पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दूसरी नहीं बन सकती, कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। यही सही माने में सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कोई कोर्ट नहीं बनेगी।